उमेश पाल हत्याकांड में अब पुलिस का जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि जो दो बदमाश थे शूटआउट में शामिल थे, पहले पुलिस ने उनको घेर किया और अब इसके बाद जो रिकवरी का दौर है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त देखिए हम ये करबला का इलाका है और बताया ये जा रहा है कि ये पहले जो ये आप खंडहरनुमा मकान देख रहे हैं ये अतीक अहमद का ऑफिस हुआ करता था, लेकिन 2 साल पहले इसे जमींदोज कर दिया गया था। और अब बताया ये जा रहा है कि इसी जो ऑफिस है उसके कमरे से भारी मात्रा में जो असलहों की एक खेप है वो बरामद की गई है। इसके साथ ही लगभग 80 लाख से अधिक का जो कैश है वो बरामद किया गया है। सैकड़ों जो कारतूस है वो भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही जो 2 अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी है, खासतौर से उमेश पाल हत्याकांड में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक तरीके से पुलिस के जो सरकार की साख थी वो दांव पे लगी थी और अब इसके बाद से जो रिकवरी का दौर है वो शुरू हो चुका है। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पे इसे देखा जा रहा है। फिलहाल हम दिखा सकते हैं कि ये मकान है और इसी जो ये दफ्तर था, इसी दफ्तर के एक कमरे के अंदर ये बरामदगी हुई है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर इसी कमरे के अंदर जो हथियारों का जो जखीरा था उसे रखा गया था। इसके साथ ही 11 पिस्टल बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही लगभग 150 की संख्या में जो कारतूस है वो बरामद किए गए हैं। साथ ही 80 लाख रुपए कैश जो है वो बताया गया है यहाँ पे रखा गया था। साथ ही अब इन कैश को गिनने के लिए बाकायदे यहाँ पर 2 जो मशीन है वो लाई गई है। और इसके साथ ही 2 अभियुक्तों को भी फिलहाल जो यहाँ से गिरफ्तार किया गया। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी कामयाबी है। उस कमरे में भी हम आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से ये रिकवरी हुई है। और देखिए ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके की जो बरामदगी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सामने आपको कारतूस भी दिखाई पड़ रहा होगा। और ये देखिए नोटों से भरा जो ये बैग है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए जो ये मशीन है उसे इस मशीन को रुपयों को गिनने के लिए यहाँ पर लाया गया है। और देखिए आप सामने देख सकते हैं कि ये जो कारतूस है उसे अब झोले में रखा जा रहा है। तो एक बड़ी कामयाबी है निश्चित तौर पे। देखिए उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो साख थी वो दांव पे लगी थी और उसके बाद ये जो रिकवरी हुई है वो एक बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ये जो पूरा ऑफिस था इसको 2 साल पहले ही डिमोलिश कर दिया गया था, लेकिन इसका जो पिछला हिस्सा है वो अभी भी इस तरीके से सकुशल था। और शायद यही कारण है कि अब जो इसका इस्तेमाल था वो अतीक गैंग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने कारतूस और जो रुपए थे, कैश थे, उसे छिपाने के लिए कर रहे थे। और अब इसी के आधार पर पुलिस ने यहाँ से जो ये खेप है उसे बरामद किया है। और इसके साथ ही जो 2 अभियुक्त हैं उनको भी यहाँ से हिरासत में लिया गया है। ये चकिया का वो इलाका है जहाँ पर एक तरीके से अतीक अहमद ने राजनीति का ककहरा सीखा और यहीं से वो विधायक भी रहा है 5 बार। इसके साथ ही 2004 में वो फूलपुर से सांसद भी रहा, तो और चकिया से उसका खास कनेक्शन रहा है। और यहीं पर जो आप खंडहरनुमा ये आगे का जो मकान देख रहे थे वो यहाँ पर उसका दफ्तर हुआ करता था। लेकिन जब योगी सरकार ने जब यहाँ पे कमान संभाली तो उसके बाद इस जो दफ्तर था इसे डिमोलिश कर दिया गया था। कहा यह गया था पीडीओ की ओर से इसका नक्शा पास नहीं है और उसी के बाद से इसको डिमोलिश कर दिया गया था। हालांकि जो मकान है उसका जो पिछला हिस्सा था वहाँ पर अभी भी कमरे खुले पड़े थे और शायद यही कारण है कि अब जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ है तो जो अतीक गैंग से जो शूटर हैं वो किसी का ध्यान यहाँ पर न जाए, इस वजह से उन्होंने यहाँ पर भारी संख्या में जो हथियार थे वो रखे थे। इसके साथ ही लगभग 80 लाख के आसपास जो कैश है वो यहाँ पे रखा गया था। और जो मुखबिर की सूचना के ही आधार पर पुलिस ने आज यहाँ पे छापेमारी की और बड़ी संख्या में जो ये हथियार, कारतूस और उसके बाद जो कैश की बरामदगी की है। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। हम आपको वो मकान का आगे का हिस्सा भी आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये मकान का हिस्सा है, लगभग 3 मंजिला ये मकान था। इसी से वो बैठकर अपना जो राजनीतिक जो एक्टिविटी होती थी उसे चलाता था। लेकिन अब पिछले साल इसको डिमोलिश कर दिया गया था और अब जो रिकवरी हुई है इसी मकान के पिछले हिस्से से हुई है। तो एक बड़ी कामयाबी है निश्चित तौर पे। उमेश पाल हत्याकांड में जो पूरी सरकार है उसकी साख पर सवाल उठ रहे थे और अब एक एक कर जो यहाँ से रिकवरी हुई है आप देख सकते हैं कि ये जो नोटों से भरे हुए जो बैग है वो अब यहाँ से निकाले जा रहे हैं। ये जो बैग है पूरा नोटों से भरा हुआ है। इसके साथ ही इसमें कारतूस और जो असलहे हैं वो भी यहाँ पर अब रिकवर होकर अब इसको पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। नोट तो